नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्ते। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के मामले में जमानत पर सुनवाई होनी है। फैसला आ भी सकता है, जमानत मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। आपको क्या लग रहा है, जब सबको जमानत मिल गई है, विजय नायर तक को जमानत मिल गई है, विभव को एक अलग मामला था उसमें भी जमानत मिल गई, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई, तो अरविंद केजरीवाल जो 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है, उनके लिए भी ग्राउंड्स तैयार हो गए हैं? मामला तो सेम ही है। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, लेकिन इसका जवाब मैं आपको 2 दिन पहले ले चलता हूँ। हम्म। 3 सितंबर को रोज राउज एवेन्यू कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट है, कावेरी बवेजा जो जस्टिस है वहाँ पे जज हैं, जी। उन्होंने ये बोला कि जो सीबीआई ने तथ्य दाखिल किए शराब घोटाला को लेके, उन तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने स्पष्ट बोला कि अरविंद केजरीवाल के कहने पे पैसे खर्च किए गए। एक्सपेंसेस अरविंद केजरीवाल के कहने के हिसाब से खर्च किए गए, क्योंकि इलेक्शन के हिसाब से वो पैसे खर्च किए जाने थे। तो कावेरी बजाज जी की कोर्ट ने स्पष्ट बोला कि सफिशिएंट एविडेंस है कि केस आगे चलाया जाए। ये 3 सितंबर की बात है। तो मैं ये पूर्णतः आश्वस्त हूँ, आशान्वित हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का कॉग्निजेंस या संज्ञान लेगी बेल डिसाइड करते वक्त। बेल माना कि सभी का अधिकार होता है, बेल शुड बी ए नॉर्म रादर देन एन एक्सेप्शन, मैं मानता हूँ। बट यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल पूरे शराब घोटाले के किंग पिन है, उनके इर्द गिर्द ये घूम रहा है। और आप ध्यान दीजिए अंजू जी, जब इनको ईडी ने और सीबीआई ने पकड़ा तो ये बड़े रिलक्टेंट थे अपना सेल फोन देने को। इन्होंने, जब इनको इंटरिम बेल मिली थी लोकसभा चुनावों के वक्त, तब तक जहां तक मेरी याद जान पड़ती है, इन्होंने अपना सेल फोन दिया नहीं था। नहीं दिया। इस लेवल की ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ अभी भी नहीं दिया। इस लेवल तक ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। यदि आपका दामन साफ है तो आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो क्यों कंप्लाई नहीं करेंगे आप तो बल्कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ कोऑपरेट कीजिए। और आप तो उस पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं जनता के, संविधान के प्रति आपकी आस्था है, आपने शपथ ली है इस बात की। तो इसलिए अंजू जी, हम ये बोलते हैं, दिल्ली की जनता की हालत को देखते हुए, दिल्ली की जनता की जो दुर्गति और तबाही की गई है पिछले 10 सालों में, हम ये बोलते हैं दारू के 3 दलाल, दारू घोटाला के 3 दलाल, संजय सिसोदिया, केजरीवाल। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बिकॉज ये किंग पिन है, इनके इर्द गिर्द पूरा शराब घोटाला बना और बनाया गया, ये मास्टरमाइंड थे उसके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इनको जमानत नहीं देगी। बाकी लोगों के जो आपने नाम दिए, ये नाम लिए, उनको जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि जमानत इनको भी मिले। और यदि मान लीजिए 0.1% जमानत मिल भी गई, क्योंकि डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का है अंततः, तो भी मैं ये कहूंगा कि दैट डज नॉट मीन, उसका मतलब ये नहीं कि जुर्म खत्म हो गया, अपराध या घोटाला खत्म हो गया। सर, अपराध या घोटाला अपनी जगह अभी भी बरकरार है, लेकिन आप देखिए सिसोदिया जब से बाहर आए हैं, एक के बाद एक करके उन्होंने जिस तरह से सभी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, तो वो क्या बोलते हैं? वो यही तो कहते हैं सत्यमेव जयते। तो देखिए, संविधान के तहत मुझे तो इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिला। जब वो ये स्टेटमेंट देते हैं सर, तो इसका मतलब वो ये कहते हैं कि निचली अदालतों ने जब जब उनको जमानत नहीं दी, जब जब उनकी जमानत याचिका रद्द की, तो क्या वो अदालतें संविधान के दायरे में रहकर काम नहीं कर रही थी? वो निचली अदालतों पर सवाल उठा देते हैं। उनको कहा भी गया होगा कि बाहर जाकर आप इस केस के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन वो तो धड़ल्ले से बात करते हैं और ये प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं तो बाइज्जत बरी हो गया हूं, भाई मेरे पे तो कोई आरोप ही नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी झूठ, फरेब, पक्षपात और अराजकता की राजनीति करने में माहिर हो चुकी है। इनका आलम ये देखिए कि 10 साल में इनका जो मुखिया है सरगना, वो जेल में बैठा है। कर्मा टेक्स यू बैक, कर्मा आपको अपनी भूमिका पे लेके जाएगा, जो आपका कर्म की जो साइकिल। तो ये बड़ा बिफिटिंग एग्जाम्पल है भारतीय लोकतंत्र में कि कैसे एक नई नवेली पार्टी जो कि एक आंदोलन से निकलती है,
लेकिन उसका करेक्टर सचमुच का होता नहीं है, इंटीग्रिटी और करेक्टर में दम नहीं है। इसलिए 9 सालों में उनके नेता धड़ल्ले से जेलों में जाके बैठे। तो ये मतलब ये काफी कुछ बताता है ये बात कि 9 सालों में एक पार्टी जो 67 सीटें लेके आई थी, एक बार 70 में से 67 सीटें, और जनता ने जितवाया था उनको, क्योंकि जनता ने इसलिए जितवाया था कि दुनिया भर के वॉलंटियर्स जुट गए थे इसमें। उनको लगा था कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। मैं भी दुर्भाग्यवश उस वक्त इनके नशे में था। लेकिन आप ये सोचिए कि 9 सालों में ये अपने कर्मा को कहां से कहां लेके चले गए। अच्छा, अब बात आती है कि मनीष सिसोदिया जी की। पद यात्रा करते हैं, केस तो सब जुडिस है, अभी भी सिर्फ बेल ही तो मिली है ना। बेल मिलने का मतलब ये थोड़ी कि केस खत्म हो गया। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली, आप एक प्रतिनिधि हैं जनता के चुने हुए, एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो ये तो इनको शर्म लिहाज और नैतिकता इनमें तनिक मात्र भी नहीं है। और उसके ऊपर क्या करते हैं कि अराजकता और झूठी राजनीति। इसलिए कोर्ट से बाहर निकलते हुए भी, बेल पे होते हुए, इनको ये कहना चाहिए था कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता बिकॉज कोर्ट में केस अभी चल रहा है, यानी कि सब जुडिस है। लेकिन ये वहां पे छल की राजनीति, जैसा आपने कहा कि वो आके बता रहे मैं तो बरी हो गया। बरी कैसे हो गया? फिर पद यात्रा निकाले जा रहे हैं। दिल्ली की जनता यहाँ पे त्राही त्राही में फंसी हुई है, यहाँ पे त्राही त्राही हो रही है। आप सिविक एम्यूनिटीज देखिए अंजू जी, यहाँ पे सड़कों की हालत, जल जमाव की प्रॉब्लम्स, एमसीडी के कूड़े की प्रॉब्लम। एमसीडी का भी आप देख ही रहे हैं, इनका जो निकम्मापंती, इनका जो भ्रष्टाचार, इनका जो छल कपट, काम नहीं होते हैं। बेसिक सैनिटेशन जिसको कहते हैं कि गली मोहल्ले कूड़े और नालियों की सफाई, एज सिंपल एज दैट, वो यहाँ पे मिसिंग है। वो जो 3 पहाड़ आप देखते हैं, बलसपा, गाजीपुर, ओखला के, वो तो मतलब दिल्ली पे धब्बा है ही, जो कूड़े के पहाड़ है। लेकिन उसके अलावा गली मोहल्ले में आप कहीं भी चले जाइए, बेसिक सैनिटेशन मिसिंग है। मतलब गंदगी हर जगह पड़ी, आते ही नहीं। ऐसे पूरे स्कैम चल रहे हैं। मतलब एमसीडी इज अ डेन ऑफ करप्शन का अड्डा, भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। एम्प्लॉइज आते ही नहीं, सफाई नहीं करते। काफी गाड़ियां कागजों पे चलाई जाती है कि कागजों पे एमसीडी की गाड़ी चल रही है कि हाँ इस सफाई कर दी, वो गाड़ियां एक्शन में मिसिंग है। तो इस प्रकार की यहाँ पे पिछले 9 सालों में जनता, मतलब यहाँ पे पछता रहे हैं हम लोग कि कैसे इस सरकार को चुना तक कैसे गया। जी। आप सिविक एम्यूनिटीज, कोई भी सिविक एम्यूनिटीज देख लीजिए, उसमें पूरा मतलब यहाँ पे निकम्मापंती, असक्षमता एवं लेजीनेस और टोटल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिसको कहते हैं गैर जवाबदेही। पीपल आर सफरिंग, पीपल आर एक्चुअली सफरिंग। अभी एक मेरे मित्र ने आना था, एक मीडिया के व्यक्ति ने, उसने कहा, अभी फिर उसने मना किया। वो कहते मैं ट्रैफिक में हूँ, इतना ट्रैफिक है कि आ ही नहीं सकता। आईटीओ से करोल बाग आने से हो, आप कहीं निकल जाइए, यहाँ पे ट्रैफिक अनबियरेबल है। मतलब वो आप सर, जा ही नहीं सकते। सर वो समस्याएं तो लगातार बनी हुई है। लेकिन आप ये देखिए कि ये लोग जो बाहर बैठे हुए आम आदमी पार्टी के नेता, वो अरविंद केजरीवाल को हेडलाइंस में बनाए रखने के लिए भी बहुत ज्यादा सजग नजर आते, सक्रिय रहते हैं। संजय सिंह ने कल ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है कि वो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए तिहाड़ गए थे, उनको समय नहीं दिया जा रहा है, तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं करने दे रहा है। तो क्या अगर वो जो लिस्ट होती है, अरविंद केजरीवाल ने एक लिस्ट तो दी होगी जेल प्रशासन को कि मैं इन इन लोगों से मिलना चाहता हूं, उन्हीं से मिलने दिया जाएगा ना। नोटिस भी जारी किया है अब जेल प्रशासन को कोर्ट ने कि जवाब दें, सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ, पहली बात तो अंजू जी, आपने कहा कि दिल्ली की समस्याएं तो जग जाहिर है। पहाड़, सुबह एक व्यक्ति आए, क्योंकि मैं पहाड़गंज के बिल्कुल नजदीक है भारतीय लिबरल पार्टी का ऑफिस। आप सुबह 9 बजे 8-9 बजे भी आप पहाड़गंज में एंटर नहीं कर सकते, इतना भीड़ भड़का है यहाँ पे, इतना कंजेशन है। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कि जेल में है, वो इस्तीफा दे के अपने किसी दायित्व किसी और को दे? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि वो सेंटर के साथ मिलके, एलजी के साथ मिलके बैठे और दिल्ली की समस्याओं का समाधान करे? इसलिए तो इनको चुना गया था। अब संजय सिंह की बात आपने की, मैं कहता हूं कि संजय सिंह से पहले आप एक मुख्यमंत्री को इमेजिन कीजिए कि 8 बाय 6 फीट की कोठरी में एक बैठा हुआ मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में बंद है। जबकि मुख्यमंत्री होने के नाते आपको दुनिया भर की आपकी टास्क, आपकी जिम्मेदारी, आपके दायित्व होते हैं। आपको डेली अपने कैबिनेट मिनिस्टर से मिलना है, अधिकारियों से मिलना है, एलजी से आपको मिलने जाना पड़ सकता है हफ्ते में कई बार, आपको जनता से मिलना है, आपको अपने
एमएलए से मिल रहे हैं, 70 एमएलए एवं दुनिया भर की और जिम्मेदारियां। तो आप उस सेल में बैठ के, उस काल कोठरी में बैठ के आप कैसे अपने काम करेंगे? तो इनको चिंता है ही नहीं। संजय सिंह उस पर, जैसा आपने बिल्कुल ठीक बोला, इनको नाटकबाजी कर दी है पूरी। संजय सिंह के मिलने का औचित्य क्या? उससे पहले दुनिया भर के अधिकारी मिलने के लिए लाइनअप हुए पड़े होंगे। बेसिकली गवर्नमेंट ये पैरालाइज हो चुकी है। और हमारा दुर्भाग्य ये है दिल्ली का कि देखिए, जब आदमी मूर्छित हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में जाता है, तो आप उसको वेंटिलेटर पे लगा चढ़ाते हैं, मतलब डॉक्टर्स उसको वेंटिलेटर की सपोर्ट करते हैं। यहाँ तो एक जिंदा, मतलब दिल्ली को आप इमेजिन कीजिए, एक लिविंग व्यक्ति है, लिविंग ह्यूमन बॉडी है, उसको आपने उठा के वेंटिलेटर पे डाल दिया बिना किसी एनेस्थीसिया के, बिना किसी उसके। तो हमारा दोष क्या है? यही दोष है ना दिल्ली वालों का कि उन्होंने इनको वोट दिया। और उसके बाद लगातार नोटंकीबाजी, पिछले कुछ, आप लगातार आप ट्रेजेक्टरी उठा के देख लीजिए आम आदमी पार्टी की, पिछले कुछ महीनों से लगातार ब्लेम गेम, एलजी पे लगातार अटैक करते हैं। आप मिनिस्टर हैं, आतिशी को देख लीजिए, संजय सिंह को देख लीजिए। तो आपकी बात 200% करेक्ट है। इनको बेसिकली सुर्खियां बटोरने के लिए ये कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं। सर अब तो अमानतुल्लाह खान भी ईडी की कस्टडी में है, तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे वो अरविंद केजरीवाल को कंपनी देने के लिए। अगर आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, फिर तो चलिए मुलाकात नहीं हो पाएगी उनकी अमानतुल्लाह खान से, लेकिन अदरवाइज तो चांसेस पूरे हैं कि उनकी मुलाकात अमानतुल्लाह खान से हो जाए। और जब अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया सर, तो भी तो किस तरह की स्टेटमेंट वो वीडियो बना बना कर दे रहे थे। तानाशाह ने ईडी को मेरे पीछे लगा दिया, मुझे गिरफ्तार कर लिया, आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहता है तानाशाह। अरे भाई, जो वक्फ बोर्ड में रहकर भ्रष्टाचार किया है उसकी बात करो ना, 100 करोड़ का जो लेन देन किया उसकी बात करो। एक जैसा स्टेटमेंट आता है सर किसी भी मामले में। आम आदमी पार्टी का अगर कोई नेता गिरफ्तार हो जाता है, तानाशाह ने जांच एजेंसियों को उनके पीछे लगा दिया, मकसद सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ना है। यदि आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि मुझे पता नहीं कि ये टॉपिक कितना रेलिवेंट है, लेकिन मैं अमानतुल्लाह खां की हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। इस आपके इस एपिसोड के लिए कितना रेलिवेंट है कि नहीं। लेकिन ये देखिए, ये 2014 की न्यूज़ है, ये 2014 की न्यूज़ है। इंडिया टुडे में दिलीप पांडे अरेस्टेड ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड सेज आम आदमी पार्टी लीडर। और ये 2014 की, आज 2024 चल रहा है। इसके एंड में देखिए आप, इसके एंड में ये देखिए, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। केजरीवाल, लास्ट पैराग्राफ पढ़िएगा। केजरीवाल क्लेम्ड, मैं तब पढ़ के नहीं, आप ही पढ़ के सुना दीजिए, आप पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, केजरीवाल क्लेम्ड that a man named Amanatullah had put up these posters। यानी कि केजरीवाल ने कहा कि एक व्यक्ति जिसका नाम अमानतुल्लाह खां है, उसने ये पोस्टर लगाए हैं, दिलीप पांडे ने नहीं लगाए। ये 2014 का है। ये सारी आप नाटक सुनेंगे, अंदर की कहानी है 2014 के। मतलब इनका करैक्टर मैं आपको शो करना, बताना चाहता हूँ किस लेवल तक ये शुरू से छल कपट की राजनीति और भ्रष्टाचार की राजनीति में डूबे हुए थे। 2014 में भी इनका ये डीएनए स्पष्ट दिख गया था। 2014 में इलेक्शन हो गए थे लोकसभा के, नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। आम आदमी पार्टी 370 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, एक सीट को छोड़कर 369 सीटों पे इनकी जमानत जब्त हुई थी। दिल्ली के पद से इस्तीफा पहले दे चुके थे 49 डेज की गवर्नमेंट के बाद। अभी फ्रस्ट्रेटेड थे। जून का महीना चल रहा है, जून 2014, मई में गवर्नमेंट बन चुकी है सेंटर पे। जून में गर्मी भरपूर होती है दिल्ली में। ये फ्रस्ट्रेटेड होके अपने मुख्यालय में बैठे हैं सब लोग, आम आदमी पार्टी वाले। मैं भी वहीं था उस वक्त। इनको लगा कुछ शोषा छेड़ा जाए, क्योंकि इनको सत्ता में वापस आना है। दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था, क्योंकि इन्होंने सीएम के रूप में इस्तीफा दे दिया। तो दिलीप पांडे ने अपने कंप्यूटर पर, दिलीप पांडे जो आज तिमारपुर विधानसभा, नंबर 3 विधानसभा है दिल्ली में 70 सीटों में से, वहां से इस वक्त एमएलए है। 2014 में इन्होंने अपने लैपटॉप पे कुछ पोस्टर्स बनाए, इन्फ्लेमेटरी पोस्टर्स, कम्युनल हार्मोनी को डिसरप्ट करने के लिए। और वो पोस्टर्स छपवा के, प्रिंट करवा के, ओखला एरिया में दिल्ली के, जहाँ पे मुस्लिम बहुमत है जनसंख्या का, और वहां पे उस वक्त विधायक भी कांग्रेस के थे। अच्छा। तो कांग्रेस विधायकों के खिलाफ ऐसे अनजान पोस्टर लगा दिए कि आप कम्युनिटी के ट्रेटर्स हैं, आपने मुस्लिम समाज के खिलाफ धोखा किया, ताकि अपने देश में जो कम्युनल पीस है वो डिस्टर्ब हो।
पब्लिश इन्होंने करवाए, बनाए खुद, कांग्रेस के नाम पे लगा दिए। तो पुलिस हरकत में आई, क्योंकि ऐसे मामलों में तो इमीडिएटली लॉ एंड ऑर्डर हैज टू बी मेंटेन। तो दिलीप पांडे को अरेस्ट किया गया। अब उसके बदले इस अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली। ये उस तब वक्त तक तो आम आदमी तब पार्टी तक में तो नहीं था, अमानतुल्लाह खान तब तक आम आदमी पार्टी का सदस्य बन गया था। नहीं थे ये। अच्छा। इनको टिकट चाहिए होगी बाद में, कुछ टाइम बाद इनको लगा, इस अरविंद को इसने जाके बोला अमानतुल्ला खान की मैं इसका जिम्मेदारी ले लेता हूं ताकि दिलीप पांडे और बाकी लोग छूट जाए। उसका इनाम अरविंद केजरीवाल ने इसको 2015 में इलेक्शन हुए, इस घटना के 5-6 महीने बाद ओखला से टिकट दिया। जबकि इसके कम्युनल हेट्रेड, इसके गुंडाइज्म इज वेल नोन। ये तब भी ऐसी था, अमानतुल्ला की तब भी इमेज ऐसी थी, मतलब भड़काऊ भाषण देना, हिंदुओं के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल देना, एवं लड़ाकू और गुंडाई करने वाले जो। तो ये आपके 2015 में एमएलए बने अमानतुल्ला खान, जिनका उन्होंने बोला कि ए मैन नेम्ड अमानतुल्ला खान। तो दिस शोज द डीएनए, ये इनका डीएनए। जी। और अब देखिए वही अमानतुल्लाह खान जब गिरफ्तार होते तो संजय सिंह भी रो रहे हैं, सिसोदिया भी रो रहे हैं, हर कोई ट्विटर पर कुछ कुछ लिख रहा है। लेकिन सर ये समझाइए कि अब जब ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने दिल्ली में एक मुहिम चलाई, उस वक्त शीला दीक्षित के खिलाफ सत्ता में यहाँ पर आई, कांग्रेस की जड़ें काटी, पंजाब में भी यही किया। अब आप देखिए हरियाणा में गठबंधन होने जा रहा है, हरियाणा में दोनों मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, 7 सीटें देने को तैयार है हरियाणा में कांग्रेस इनको, लेकिन ये 10 मांग रहे हैं। तो सोचिए कि मजबूरी कैसी है कांग्रेस की भी और आम आदमी पार्टी की भी। अनहोली अलायंस कहूंगा मैं उसको, अनहोली एक्सिस है इनका दोनों का, क्योंकि और यहाँ कांग्रेस की मूर्खता स्पष्ट दिख रही है। आपको ध्यान होगा कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने शीला दीक्षित के पॉलिटिकल कैरियर को तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया, उस पर विराम लगाया, और वो भी झूठी बुनियाद पे कि शीला दीक्षित करप्ट हैं, 44% दिल्ली वाले बोलते हैं शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं। कोई इल्जाम कोर्ट में कभी नहीं लगा, क्योंकि हमें इलेक्शन लड़ने थे। तो आम आदमी पार्टी ने ये ऑटोज के पीछे इस किस्म का सर्वे, अपने फेक सर्वे बनाया और उसको बना के सारे पोस्टर्स चिपका के ये बात जग जाहिर कर दी कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है, और उसका खामियाजा शीला दीक्षित जी को भुगतना पड़ा, वो सीएम सीट से हट गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी आई। लेकिन संदीप दीक्षित जो उनके बेटे हैं, उनका ये कहना, इस जो लोकसभा इलेक्शन अभी हुए हाल ही में, तो संदीप दीक्षित ने उनके लिए बैटिंग की कि नहीं, इन दोनों का अलायंस तो होना चाहिए। तो ये दुर्भाग्यशाली बात थी दिल्ली के लिए भी। वो अलग बात है कि दिल्ली की जनता इनके चक्कर में नहीं फंसी, एवं अब हरियाणा में जो इनका अलायंस होने की जो इनकी तिकड़मबाजी है, वो सिर्फ ये शो करता है कि इनको सत्ता हथियाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। सर अभी आज आम आदमी पार्टी तो मानकर चल रही कि अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे, लेकिन 2 दिन पहले जिस तरीके से राष्ट्रपति महोदया ने एलजी की पावर्स बढ़ा दी हैं, उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का, बोर्ड्स में सदस्य चुनने का ये सारा अधिकार दे दिया गया है। पहले भी उनके पास काफी पावर थी, लेकिन अब उनकी वो पावर्स जो केंद्र सरकार के पास है वो भी उनको दे दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल अगर आज बाहर आ जाते हैं तो वो सिर्फ नाम के सीएम होंगे, सारे मेजर डिसीजंस अब एलजी ही लेंगे सीधे सीधे। पहली बात तो ये है कि वो तो वैसे ही नाम के मुख्यमंत्री हैं इस वक्त। आप इस डिसीजन पे अपन आएंगे जो 2 दिन पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला, लेकिन यदि आप पिछले इनके क्रियाकलापों पे भी देखें, क्योंकि पॉलिटिक्स अल्टीमेटली इज ए मैटर ऑफ परसेप्शन, ये ऑप्टिक्स का हिस्सा है। पिछले कई महीनों में, पिछले कई सालों में क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई दायित्व निभाया ठीक ढंग से, ईमानदारी से? और अब तो जेल में बैठे हैं। उनके पास तो कोई मंत्रालय नहीं था, कहीं साइन भी नहीं करते थे, वो तो पहले ऐसे थे। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप ये देखिए जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में जेल में बैठे हैं, तो आपका ये कथन कि क्या उनको अब नाम मात्र के, मैं कहता हूं कि वो वास्तव में तो मुख्यमंत्री कभी थे ही नहीं दिल्ली के। फिर शराब घोटाले में जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया को इन्होंने फंसाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि मैंने तो हस्ताक्षर नहीं किए फाइल पे। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है,
तो एविडेंस डिजिटल प्रिंट फुटप्रिंट्स पैदा हो जाते हैं, इसलिए केजरीवाल की झूठ नहीं चलेगी। अच्छा, अब आप आइए इन मुद्दों पे कि क्या इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से क्या फर्क पड़ेगा। मैं बल्कि आपसे ही पूछना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से खासकर दिल्ली की गवर्नेंस तो पैरालाइज्ड हुई पड़ी है। दिल्ली में कौन सा काम हो सकता है आज? एमसीडी का काम, सिविक एम्यूनिटीज की जो मैंने बातें की, जब भी कोई बात आती है तो आतिशी और ये जो इनके जो जो कुछ लोग हैं, जो प्रवक्ता में वो सौरभ प्रवक्ता कह भारद्वाज है। लीजिए, हाँ, वो आ जाते हैं कैमरास पे और अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं, एलजी को ब्लेम करने लग जाते हैं, अपने मंत्रालयों की भी नाकामी उन पे डालते हैं। तो ये तो एक प्रकार से अच्छा है अंजू जी कि एटलीस्ट अब एलजी, मैं प्योरली लोगों के एंगल से सोच रहा हूं और देखने की कोशिश कर रहा हूं कि काम तो यहाँ पैरालाइज्ड हुआ पड़ा है, पेशेंट इज इन कोमा। तो यदि इस बहाने एलजी के पास जो अथॉरिटी आई अब कि वो मेंबर्स को, मतलब अथॉरिटीज, यूनियंस या कोई भी कमीशन है, उसका गठन सीधा कर सके। आपको पता है आज, इवन आज एमसीडी के इलेक्शंस हो रहे हैं। एमसीडी में जो कमेटीज बननी है, वार्ड कमेटीज, उनके इलेक्शंस आज हो रहे हैं। आपको ध्यान है कि मतलब कल हुए, सॉरी, कमेटीज के इलेक्शन, जो वार्ड कमेटीज के इलेक्शन कल हुए दिल्ली के, इसमें भी शैली ओबराय जो कि एमसीडी की मेयर हैं, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इस प्रोसेस को मूव करने में, आगे बढ़ाने में। तो एलजी को इंटरवीन करना पड़ा, ये कहते हुए कि यदि आप इसको आगे नहीं बढ़ने देंगी, तो उन्होंने एमसीडी के जो कमिश्नर हैं अश्वनी कुमार, उनको नियुक्त किया, उनको पावर दी, जो कि एक ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, उनको पावर दी कि आप वार्ड कमेटीज के चुनाव है उनको फैसिलिटेट कीजिए। इस लेवल तक ये लोग हर चीज में एंटागोनाइज करते हैं काम को। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड में जो क्राइसिस हुई पानी की क्राइसिस पिछले कई महीनों में बड़ी वेल नोन क्राइसिस आई, उसमें भी आतिशी कहती है एलजी पे दोष देने लग गई। अच्छा, पोल्यूशन पे हमेशा सेंटर को ब्लेम करते हैं। उसके अलावा आपको ध्यान होगा कि सीवेज साफ करने के लिए जो मोटराइज्ड मशीनें मंगवाई गई थी ताकि मैनुअल क्लीनिंग करने से बच सकें, वो जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उन मशीनों का, उन कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट पिछले 8-8 महीनों से नहीं दी गई, 6-8 महीनों से। जो मशीनें हैं सीवेज साफ करने के लिए, इस पे जब बात उठी तो आतिशी कहने लग गए कि ये तो एलजी पे डाल दी बात। आप किसी मुद्दे को ले लीजिए, ये लोग एलजी पे बात डालते हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के हिसाब से ज्यादा अच्छी बात है कि एटलीस्ट अब एलजी और ज्यादा फ्रीडम के साथ काम कर सकेंगे, ताकि दिल्ली की जनता के लिए काम हो सके। ये मैं सोचता हूं कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है उस दृष्टिकोण से। आप तो इस डिसीजन को अच्छा मान रहे हैं और दिल्ली वालों के नजरिए से बहुत अच्छा डिसीजन है कि एलजी फैसले लेंगे, और बहुत सक्रिय भी हो गए आजकल। लेकिन आप सोचिए, आज जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो फिर तो टसल बढ़ेगा, शोर मचाएंगे। हालांकि ईडी के मामले में जब उनको जमानत मिली थी तो कोर्ट ने साफ कहा था कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, कोई वक्तव्य नहीं देंगे, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन देखना होगा कि सीबीआई के मामले में अगर जमानत मिलती है तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस उन पर लगती है या नहीं। देखिए, आपका ये एक अंडरस्टैंडिंग की वो आके शोर मचाएंगे, दिल्ली वाले केजरीवाल जी को समझ चुके हैं। इस वक्त वो एक डिस्क्रेडिटेड मुख्यमंत्री है, डिस्क्रेडिटेड, निकम्मे, और जिन पे लोग ध्यान नहीं देना चाहते इस वक्त। आप बस्तियों में भी जाके यदि जाएं, बस्तियों में ऐसा माना जाता है कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। हमने बस्तियों में लोगों को, अरविंद केजरीवाल को के बारे में अपशब्द एवं गालियां सुनी है हमने, क्योंकि लोग परेशान हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान, बेसिक जो पानी की समस्या है, सैनिटेशन की समस्या है, उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन होता है? उसका भुक्तभोगी जो बस्ती में रहने वाला व्यक्ति है। वहाँ सफाई नहीं होती तो नालियाँ चौक हो जाती हैं, बरसात होते पानी, कीचड़, गंदगी, मक्खी, मच्छर। तो आप सोचिए कि मतलब नरक से भी ज़्यादा गंदी हालत है। अंबेडकर बस्ती यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे, सामने मटका वाली गली है, मटका गली। आप जाके देखिए, यहाँ पे थोड़ी बारिश आती लाइफ बिकम्स लाइक हेल। तो इनके लिए इन्होंने क्या किया? सर, बहुत दूर की बात नहीं, मैं तो खुद राजेंद्र नगर में रहती थी। जी, जब जी, आज तक का ऑफिस वीडियोकॉन टावर में था, मैं आज तक मैं काम करती, तो मैं तो वहां रही हूँ, सालों साल रही हूँ।
लेकिन आज की तारीख में जब मैं नोएडा शिफ्ट हो गई तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ सड़कों पर, मोहल्लों के अंदर इतनी गंदगी है कि मैं जाना ही नहीं चाहती वहाँ। और मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं जब वहाँ रहती तब क्या हालत, तब फिर भी ठीक थे हालात, अब तो बहुत बदतर हो गए हैं। और फिर आप नोएडा की सफाई के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप ना ही जाएँ तो अच्छा है। इसलिए मेरा मन ही नहीं करता कि मैं उस तरफ जाऊँ, दिल्ली के किसी भी इलाके में जाऊँ। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, सिसोदिया बाहर निकलकर बड़े जोश में नज़र आ रहे थे। मुझे तो ये भी उनको देखकर लगा था डॉक्टर साहब कि ये आदमी सच में क्या 17 महीने जेल के अंदर रहकर आया है? जिस तरह से वो हेल एंड हार्टी, हँसते खिलखिलाते बाहर आए, अगले दिन से ही काम पर लग गए, सेल्फियाँ डालने लगे। उनकी शक्ल देखकर मुझे तो नहीं लगा कि वो बिना एसी के जेल में रह रहे थे और जेल का खाना खा रहे थे। मुझे तो रत्ती भर नहीं लगा। मैंने अगर बाकी लोगों को देखा है कई बार कि ये आदमी जेल से निकल रहा है तो कैसी शक्ल हो जाती है, लेकिन वो तो बिल्कुल हेल एंड हार्टी और बड़े मस्त लग रहे थे। और दूसरा, वो आते ही पदयात्रा पर निकल गए, तो रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है उनकी पदयात्रा को? आप तो खुद काम करते हैं ग्राउंड पर जाकर, क्या कहते हैं लोग उनकी पदयात्रा को लेकर? उनसे ये सवाल नहीं पूछते कि 17 महीने अंदर क्यों थे भई, अगर संविधान के मुताबिक आपको जमानत मिल गई तो? आम आदमी पार्टी में जो पावर स्ट्रगल है उसके नाम पे घमासान मचा हुआ है। जो आपको ये दिखता है, जो हेल एंड हार्टी, ये जो ये चमकते हुए चेहरे, हुँ, आप ये देखिए कि जैसे मनीष सिसोदिया बाहर आए, उन्होंने आनन फानन में पद यात्रा अनाउंस कर दी हुँ, ताकि वो अपनी सुपरमेसी दिखा सके और जमा सके पार्टी पे, और ताकि अरविंद केजरीवाल अगर यदि गलती से बाहर आ भी गए, अरविंद केजरीवाल बाहर न आए, ये तो हुँ, मनीष सिसोदिया दिल से चाहते हैं, और वो जानते हैं कि इनके बॉस यानी कि अरविंद केजरीवाल ही वास्तव में किंग पिन है शराब घोटाले के। लेकिन उनको लगा ये कहीं इससे पहले आने की कोशिश या उनको बेल मिलने की संभावना जागे, पहले अनाउंस कर दो। इतनी इनको मतलब फ्रस्ट्रेशन और इतनी वो थी, जल्दबाजी थी कि 14 अगस्त को शुरू करना चाहते थे। तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि सर 14 अगस्त को कैसे शुरू करेंगे आप, 15 हुँ। अगस्त का फंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर्स के इश्यूज हैं। तो जाके 16 तारीख बोला। अच्छा, अब ये पद यात्रा की कहानी सुन लीजिए। शाम हुँ। को निकलते हैं मुश्किल से 1.5-2 घंटे, और बताते नहीं है क्योंकि हम जाके काले झंडे दिखाना चाहते हैं उनको, वहां पता नहीं चलता कि कहाँ पे होगा। जब इवेंट लेकिन हो जाती है तब जाके सर्कुलेट करते हैं ये लोग। इतने अभी गुपचुप आपके राजेंद्र तरीके नगर में 2 दिन पहले आए हुए थे, 2 दिन इतने पहले। सर इतने गुपचुप तरीके से पदयात्रा हो रही है। यस, इतने गुपचुप से, और पता नहीं चलता। हमने कई मीडिया वाले से पूछा कि बताइए थोड़ा, हम थोड़े काले झंडे, भारतीय लिबरल पार्टी वाले कुछ ब्लैक फ्लैग्स लेके जाएंगे शराब घोटाले में, इनसे पूछेंगे कुछ, तो इवेंट हो जाती है। अच्छा, वो 2 घंटे की 1.5 घंटे की पदयात्रा होती है, सब स्टेज्ड है, इट्स ऑल स्टेज्ड। वहां पे वो उनमें से कुछ गिने चुने फोटो लगा लेंगे, किसी बच्ची ने अच्छे ढंग से बात की, किसी ने माला पहनाई, बस इस ढंग के फोटो ऑप्स कर करके निकल जाते हैं वहां पे। दिल्ली की जनता इनको जूते मारेगी अगर ये वास्तव में पद यात्रा पे, एक ठीक पद यात्रा, जो ऑर्गेनिक पद यात्रा आप जिसे बोलेंगे आज के जमाने में, तो इनको जूते पड़ेंगे, क्योंकि सर हालत पदयात्रा का आप देखिए। मतलब, पदयात्रा जी, का मतलब तो डॉक्टर साहब ये होता है कि आप पैदल पैदल अपने घर से निकले और जहां पे पहुंचे वहां पे रुके रात को, फिर आगे आपकी यात्रा बढ़ी, आप इसको पदयात्रा कहते हैं। ये थोड़ी कि गाड़ी में सवार होकर आप एक इलाके में पहुंचे और एक दो मोहल्ले में घूमे और फिर गाड़ी में बैठे 2 घंटे के बाद और घर आ गए, इसको पदयात्रा बोलते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बृहस्पति, ये देखिए दूसरी बात, इनकी वाइफ हरियाणा में, हरियाणा हम्म, का लाल, हरियाणा का लाल, किस बात का लाल भाई? जेल में पड़ा हुआ डिस्क्रेडिटेड मुख्यमंत्री हरियाणा का लाल। मतलब आप देखिए कि मर्यादा और नैतिकता का राजनीति में इन्होंने इतना बंटाधार कर दिया कि लोग अब कुछ सुनना ही नहीं चाहते ठीक ढंग से। उनको लगता ही नहीं कि कुछ राजनीति में ठीक बात हो भी सकती है। आप खुद सोचिए, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में जेल में पड़ा हो, उसको आप हरियाणा का लाल बोले जा रहे हैं, तो सर वो मतलब तो किस पहले लेवल दिल्ली तक का आदमी। लाल हुआ करता था, फिर पंजाब का भी लाल था, अब वो हरियाणा हाँ। का लाल भी हो गया। कहाँ कहाँ के लाल है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, दूसरे देखिए, हरियाणा, आप हमारे दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए पिछले 4-5 दिन पहले। दुनिया भर के पैसा, तो इनके पास ब्लैक पैसा इकट्ठा हुआ पड़ा है, जेट प्लेन्स में घूमते हैं ये लोग। ब्लैक मनी की कोई अंबार लगा हुआ है इनके पास। ये नहीं कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है, उनके पास भी है, लेकिन ये तो स्वच्छ एवं सात्विकता एंड सादापन की राजनीति करने आए थे। तो पोस्टर क्या लगे अंजू जी पूरे दिल्ली में? केजरीवाल आएंगे, जैसे होता है ना राम आएंगे, केजरीवाल आएंगे।
आप ये हाँ, सोचिए कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं। केजरीवाल आएंगे, जेल से निकला हुआ, तिहाड़ जेल से, वो भी मतलब ही इज ए तिहाड़ी एट दिस पॉइंट, ही इज ए तिहाड़ी, तिहाड़ में। तो केजरीवाल आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि मतलब किस किस्म का प्रपंच इन्होंने रचा है, और जो ठीक राजनीति करना चाहते हैं उनके रास्तों में इन लोगों ने कांटे बो दिए, कांटे। सर अभी तो इनके एक पार्षद थे जो बीजेपी में गए थे, फिर लौट कर आ गए आम आदमी पार्टी में और कहा कि मुझे रात को सपने में अरविंद केजरीवाल आए, बोले तू यहाँ क्या कर रहा है, जा पार्टी में सिसोदिया से मिल, और मैं वापस आ गया। ये मतलब उनकी पार्टी के नेता जो छुट गए हैं वो भी नौटंकी करने से बाज नहीं आते। वार्ड नंबर 28 के ये जो पार्षद हैं, इनका नाम है रामचंद्र। अब ये देखिए कि इनको धमकाया गया, तो इन्होंने उसके बदले एक्सक्यूज ये बनाई, वापस आम आदमी पार्टी में आ गए, ये कहते हुए कि जो आपने बताया कि मुझे केजरीवाल सपने में दिखे। वास्तविकता ये है कि इनको बेसिकली धमकाया गया था। अच्छा, अब क्योंकि वो फिर चले गए, तो आप कहते हैं, अब फिर क्या कि बीजेपी में चले गए, वो फिर से वापस चले चले गए। गए। ये न्यूज थी रिसेंट, उसमें न्यूज ये है, अब ये आम आदमी पार्टी क्लेम करती है कि बीजेपी ने एबडक्ट कर लिया। ओहो, अच्छा अच्छा। तो एबडक्शन की जो इनकी बातें हैं, जब 2014 में 28 एमएलए थे इनके पास, ठीक है, जो पहली बार जो चुनाव लड़ा 28 एमएलए, एंड 49 डेज के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 49 डेज के इस्तीफा देने के बाद मैंने एक तो अमानतुल्ला खान वाला इंसिडेंट सुनाया, दूसरा शगुफा इन्होंने क्या छेड़ दिया उस जी, तो दूसरा शगुफा इन्होंने क्या छेड़ा उस वक्त, उन 28 एमएलए में से 2014 में एक एमएलए है मदन लाल। तो मदन लाल के बारे में ये बोलने लग गई आम आदमी पार्टी, मतलब मदन लाल आम आदमी पार्टी के एमएलए थे उन 28 में से, कि मदन लाल को बीजेपी 20 करोड़ में खरीदना चाहती है। अच्छा, मैं मदन लाल जी के साथ काम करता था उन दिनों, क्योंकि मैं संसदीय सीट का प्रभारी था, तो मेरे पास कुछ एमएलए की सीटें थी, मतलब क्षेत्र थे, तो मदन लाल जी से मेरा उठना बैठना होता था। तो शगुफा छेड़ा जा रहा था मीडिया के लिए कि मदन लाल को बार बार 20 करोड़ में बीजेपी खरीदना चाहती है। अंदर की बात यह है कि मदन लाल खुद मुझे बताते थे कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज में भी आप देखिए, परमजीत कटियाल बड़ी सुंदर ढंग से बताते हैं कि कैसे इन्होंने एक शगुफा छेड़ा कि बीजेपी इनके एमएलए खरीदना चाहती है, जबकि वास्तविकता में फोन कॉल आम आदमी पार्टी के लोग ही कर रहे थे। कुल मिला के बेसिकली इट वाज ऑल फेक मुद्दे बना के, फेक मुद्दे उछाल के, और दूसरी पार्टियों को ब्लेम करना, अपने आप को सदाचारी बोलना। ये इनकी कहानियां तभी से हैं। सर सीबीआई ने चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर कर दिया, संज्ञान ले लिया गया है। 11 सितंबर को आरोपी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने के लिए कहा गया है, दुर्गेश पाठक को भी कहा गया है। और सीबीआई ने जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी दी है उसमें साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड है। 90 लाख रुपए गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान वहां के उम्मीदवारों को देने की बात थी, और ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुआ। अब जो खुलासे सीबीआई कर रही है कोर्ट में, सर आपको लगता है कि पूरा का पूरा शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल को ही, चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों अरविंद केजरीवाल को ही दोषी बता रहे हैं, मास्टरमाइंड बता रहे हैं, तो ऐसे में बाकी लोग छूट जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के फंसने के आसार पूरे बनते दिख रहे हैं आपको? एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है। और वैसे भी क्योंकि शराब घोटाला जब से आया लाइमलाइट में, तब से मैंने इसको क्लोजली फॉलो किया। मैं इसको पूरी एक विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको स्टडी किया लगातार। शराब घोटाला एक रियल घोटाला है, मतलब ये सिर्फ ये नहीं कि जस्ट इनको फंसाने के लिए किया गया है। शराब घोटाला इनकी नीयत और इनके लालच का परिणाम है। ये मालामाल होना चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इनका फसाड था, एक दोगलापन, एजुकेशन मिनिस्टर बेसिकली होके आप बच्चों का भविष्य बनाने के क्लेम करते हैं, लेकिन आप शराब घोटाले जैसे काम किए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें बिल्कुल दोषी हैं, और वैसे भी आने वाला समय बताएगा कि ये इनका दोष साबित होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है साबित होगा। एवं पब्लिकली स्पीकिंग आल्सो इनकी जो रेपुटेशन है
वो वास्तव में खराब हो चुकी है, एंड लोग भी मानते हैं कि शराब घोटाले में कुछ ना कुछ हुआ है। तो बिल्कुल मैं ये सर। मानता हूं कि जस्टिस विल अल्टीमेटली प्रिवेल। बिल्कुल सर, भले ही बाहर आकर बार-बार ये कहा जाए कि हमें तो ज़मानत पर छोड़ दिया गया है, लेकिन ज़मानत पर छोड़े जाने का मतलब ये कतई नहीं है कि सिसोदिया के खिलाफ कोई मामला नहीं है या संजय सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं है। और अगर आज जी। अरविंद केजरीवाल को भी सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है, तो मुझे ये लगता है कि जैसे ईडी के मामले में उन पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वैसे सीबीआई के मामले में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएँगे, क्योंकि अगर सीएम ऑफिस वो जाएँगे, जो कि ईडी ने मना किया है, तो फिर वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो अगर एक एजेंसी के मामले में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो दूसरी एजेंसी के मामले में भी सशर्त उनको ज़मानत मिलेगी, ऐसा लगता है। लेकिन देखते हैं आज क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। सर, आपने समय निकाला, सुबह-सुबह मेरे साथ जुड़े, इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी, मंजू जी।